आज पहले दिन जो परफॉर्मेंस संगीत सम्मेलन में चल रही थी, सदगुरु जगजीत सिंह संगीत सम्मेलन में, पहले दिन में आज एक बहुत बढ़िया अभी परफॉर्मेंस हमने देखी। अगर मैं कहूँ तो मतलब एक माहौल बन गया था। उसके बाद गुरु नानक देव जी का रचना का एक शब्द पढ़ा गया। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज पंडित प्रभाकर कश्यप जी और पंडित दिवाकर कश्यप जी। इनसे जानते हैं आज की परफॉर्मेंस और यहाँ का माहौल का इन पे कैसा इनको लगा। ऐसा है कि यहाँ जैसा कि इतिहास में या जैसे बताया गया है, जैसे हम लोग गुरुकुल में जहाँ सीखते थे, यहाँ के बारे में बताया गया गुरु जी के माध्यम से कि ये ऐसा पवित्र धरती है, इतना पावन धरती है, और इस धरती पे आना हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य कहेंगे कि यहाँ आके अपने संगीत के माध्यम से सेवा करने का मौका मिला है। हम बहुत भाग्यशाली हैं और बहुत धन्यवादी हैं सदगुरु जी के, बलवंत भैया के, सभी के धन्यवाद हैं कि जो उन्होंने यहाँ पे मुझे बुलाया और हम दोनों भाई को बुलाया और हम लोग संगीत के माध्यम से कुछ सेवा कर पाए। ये बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम लोग जब से गुरु जी से सीखना प्रारंभ किए, हमारे गुरु जी पद्म भूषण पंडित राजन साजन मिश्रा जी, तो उनसे हमेशा यहीं की चर्चाएं होती थी। सदगुरु जी के बारे में एक एक वाकया उन्होंने हम लोगों से शेयर की। तो तब से एक दिमाग में इस जगह की तस्वीर बनी हुई थी और कामना रहती थी कि कभी हम लोगों को भी मौका मिले। तो आज वो मौका हमें मिला, वो सपना साकार हुआ। इसके लिए हम सदगुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और इस पूरी कमेटी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। और इतना सुंदर माहौल है, ये अपने आप में एक डिवाइन जगह है जहाँ के हम लोग बड़े उत्साहित हैं, बड़े खुश हैं और बड़े हृदय से प्रणाम करते हैं इस धरती को, जहाँ विश्व के सभी कलाकारों का आगमन हो चुका है, सबकी हाजिरी लग चुकी है। उसमें हमें हाजिरी लगाने का मौका मिला। इसके लिए हम बहुत दिल से आभारी हैं सदगुरु जी के चरणों में। फिर से कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। एक सदगुरु उदय सिंह जी ने एक नया शुरू किया है, शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता। तो जैसे कि अब कल भी एक परफॉर्म करेंगे जो जीते हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है कि मतलब ऐसे जो प्रतियोगिताएं होनी चाहिए और किस लेवल तक हुई है, ये भी आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड लेवल तक हुई है। जी। देखिए, इसमें क्या है कि ये जो यहाँ प्रतियोगिता गुरु जी के माध्यम से शुरू हुई है, हम लोग बहुत खुश हैं कि जिस लेवल का कंपटीशन होना चाहिए शास्त्रीय संगीत का, वो यही है और ऐसे ही होना चाहिए। और यहाँ हो रहा, हम चाहेंगे, हम लोग की इच्छा है कि पूरे भारत में ऐसा हो, क्योंकि हमारा शास्त्रीय संगीत ऐसा ही है कि उसकी जितनी उसकी प्योरिटी, उसकी शुद्धता, उसकी जो एक संस्कृति है, वो इसी तरह से ही चलता रहे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए तो बहुत ही सुखद है और हम कामना करें कि ये चलता रहे और ये पीढ़ी इसी तरह से इस कंपटीशन में आते रहे और अपना नाम रोशन करे और आगे बढ़ते रहे, ये हमारी कामना है। देश के कोने कोने से बच्चे, अब हम लोगों को खबर बाहर मिलती है, इतने उत्साहित हैं बच्चे, इतने खुश हैं। यहाँ का पिछले साल भी हुआ था, इस बार शायद दूसरा वर्ष है ये। तो बच्चे बड़े प्रसन्न हैं और ये इतना बड़ा मंच मिलना, यही अपने आप में सौभाग्य की बात है। उसके बाद से जो विनर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस भी होती है यहाँ। तो ये जो शास्त्रीय संगीत सीखना जो शुरू किए हैं जो बच्चे कर रहे हैं अच्छे मेहनत, उनके लिए तो बहुत बड़ा मंच है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें डायरेक्ट सदगुरु के चरणों में जगह मिल रहा है। तो ये बहुत सराहनीय बात है। हम इसके बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इस तरह से हमेशा होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी आप सबका। बहुत जी, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਯੂਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਏ ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਆ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਤਕੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੂਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਖਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੇ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਡਿਤ ਸੰਜੂ ਸਹਾਈ ਜੀ ਵਰਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਿਆ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਤਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਗੀਤ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼, UK, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। जी, आज दूसरे दिन की जो परफॉर्मेंस यहाँ पे हुई है उसमें सत्यजीत तलवलकर जी आज हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि आज का ये माहौल इनको कैसा लगा। सर नमस्कार। आज के माहौल पे रोशनी डालिएगा। हम लोग ताल लय के तबले के सेवक हैं और यहाँ सतगुरु जी के संग और खां साहब उस्ताद अमजद अली खां साहब जी के साथ में हमको उनके साथ सहवादन करने का मौका मिला, आप सबके उन्मुख सम्मुख बैठने का मौका मिला। ये हमारे लिए बहुत आशीर्वाद की बात है, हम सब लोगों के लिए। और हमारी बस यात्रा, ये सब कोशिश है गाने बजाने की, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा हमारा गाना बजाना, जो भी छोटा मोटा गुरुओं से जो सीखा है। और हमेशा यहाँ आकर बहुत एक पॉजिटिव वातावरण, पॉजिटिव एनर्जी और बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है मुझे। और एक घर जैसा अटैचमेंट आने से लगता है कि यहाँ बहुत एक अलग वाइब्रेशंस मिलती है, जो कला को भी एक उभार मिलता है यहाँ आकर, अलग एक, और लोगों का भी बहुत प्यार मिलता है जिस हिसाब से वो बैठते हैं और जो उस प्यार से सुनते हैं। और जो इनकरेजमेंट मिलती है यहाँ पे, वो बहुत ही कम देखने मिलती है। बहुत सी जगह बजाते हैं, लेकिन जो इनकरेजमेंट यहाँ मिलती है और जो जिस हिसाब से कलाकार को आप सुनते हैं, तो उसमें बहुत हमको मज़ा आता है यहाँ आकर सेवा कर हाज़िरी देने का। आज जब आप परफॉर्म कर रहे थे तो मैं इतना संगीत का जानकार नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये देखा कि जैसे योगेश शमशी जी, उस्ताद जी, जब उस्ताद जाकिर हुसैन साहब आते तो ऐसा माहौल आज वो बन गया था। तो मतलब आपको भी सुना है मैंने पहली बारी लाइव में, और मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जो एक आनंद आया है वो भगवान जानता है कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर नमस्कार। नहीं, क्या होता है बहनी साहब में गाना बजाने कार्यक्रम करना, कार्यक्रम नहीं होता है, पूजा की तरह होता है, जैसे आप भगवान के सामने गाना बजाना करते हो। और ख़ासकर जब उस्ताद अमजद अली खान साहब के साथ आपको मौका मिलता है स्टेज पर बैठने का, तो बहुत ही प्रेस्टीजियस और आप बहुत ही भाग्यशाली होते हैं।
और हर बार जब बहनी साहब आता हूँ आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है। और इतने लोग भर के, आज वर्ल्ड कप भी था लेकिन आप हॉल में देखेंगे तो लगता है कि दुनिया में एक ही चल रहा है गाना बजाना। तो बहुत बड़ी बात है, इतना हम लोग को इंस्पिरेशन मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और पंजाब का म्यूज़िक समझने का एक अलग मज़ा है, तो वहीं हर बार आते हैं, बहुत आशीर्वाद प्राप्त करके खुशी महसूस करके जाते हैं। एक मैं पूछना चाहूँगा, सदगुरु जी ने आगे जो दूसरे साल हो गया है शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता शुरू की है, उस पे आपका क्या कहना है, जो ये पूरे इंडिया से बच्चे आ रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग जब छोटे थे तब भी प्रतियोगिता होती थी, अभी और ज़्यादा हो गया है। प्रतियोगिता से क्या होता है, आप फर्स्ट आओ ना आओ, एक इंस्पिरेशन मिलता है। और एक प्रतियोगिता होता है तो उसी हिसाब से आप रियाज करते हो, प्रिपेयर करते हो, तो बहुत इंस्पायर करते हैं बच्चों को। तो वो बहुत बड़ी बात है। अभी कंपटीशन तो रह जाएगा, बाद में ये बच्चे जो आज फर्स्ट सेकंड या कोई अगर स्टैंड आउट नहीं भी हुए तो वो घर में जाके रियाज करके 10 साल बाद जब यहाँ कार्यक्रम करेगा तब वो बोलेगा कि कंपटीशन हुआ था, हम लोग उसके लिए आए थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इन द लॉन्ग रन बहुत मायने रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।